हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। और साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी होंगे स्वस्थ, खुश और प्रसन्न। साथ ही साथ अपने मन में मानवता की भावना को लेकर आपने भी ये प्रण जरूर कर लिया होगा कि हमें अपने साथ साथ परोपकार की भावना लाना है और अपने साथ साथ किसी ऐसे ज़रूरतमंद की सहायता अवश्य करना है जिनको हमारी आवश्यकता है। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं अपना पाठ 15, नाम है दीन बंधु निराला जी, लिखा है शिव पूजन सहाय ने। शिव पूजन सहाय जी के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इनकी रचनाएं हमेशा ग्रामीण जीवन और देहाती जीवन पर ही आधारित होती हैं। और ये जो पाठ है दीन बंधु निराला, ये साहित्य, हिंदी साहित्य के प्रमुख आधार स्तंभ कहे जाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन पर आधारित है, जिसमें उन्होंने उनके दीन बंधु रूप का वर्णन किया है। सच में यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सार का या व्याख्या का और लेखक परिचय का, तो पहले उसको अवश्य देखिए। आप उसको पहले देखिए, सुनिए, समझिए, पूरा वीडियो देखना, तब जाकर आप इस वीडियो पर आना। ठीक है बेटा, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर दीन बंधु निराला क्यों कहा गया, निराले जी को दीन बंधु क्यों कहा गया, जबकि दीन बंधु तो ईश्वर को कहा जाता है। जब आप सुनोगे, समझोगे, तो आपके मन में सहज ही ऐसी भावनाएं उत्पन्न होंगी। जब से मैंने ये पाठ पढ़ा है या आपको पढ़ाया है, मुझे भी अपने आप में बहुत ही ऐसा लग रहा है कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें जिससे कि जो जरूरतमंद है उनकी सहायता हो सके। आइए चलते हैं अब इनके प्रश्नोत्तरों की ओर। और जिसने ये पाठ पढ़ा है, जिसने पहला वीडियो देखा है, वो अवश्य अपनी भावनाओं से पूरी तरह से इस पाठ में शामिल हो गया होगा, पूरी तरह से आत्मीयता की भावना उसके मन में जाग गई होगी। जिसने प्रीवियस वीडियो देखा है और सुना है, वो निराला जी का बिगेस्ट फैन होने से नहीं अपने आप को रोक सकता है। बिल्कुल सही है। मैंने निराला जी को पहले भी पढ़ा है, उनकी रचनाएं भी पहले पढ़ी हैं और भी कई रचनाएं पढ़ाई हैं विद्यार्थियों को, लेकिन दीन बंधु निराला सच में उत्कृष्ट रचना है शिव पूजन सहाय जी की, जिसमें उन्होंने निराला जी के जीवन के बारे में वो अनछुए पहलुओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है जो हमें पता नहीं था और हमें पता होना चाहिए था। समझ में आया? तो अब यहां पर हम चलते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर निराला जी को दीन बंधु क्यों कहा गया। प्रश्न है, निराला को दीन बंधु क्यों कहा गया। दीन बंधु, अक्सर जब हम दीन बंधु शब्द सुनते हैं तो क्या याद आता है? परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, हे प्रभु, जो दीन बंधु है। दीन बंधु का अर्थ समझते हो आप? दीन अर्थात दुखी, दरिद्र, जो बेचारे हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, और उनका भरण पोषण करने वाला, उनका रखवाला दीन बंधु कहलाता है। अब निराला जी को दीन बंधु कहा है, इसके पीछे कोई छोटा कारण तो हो नहीं सकता है, और बिल्कुल नहीं है इसके पीछे छोटा कारण, क्योंकि हम हर किसी को दीन बंधु नहीं कह सकते हैं। एक तो उनका नाम जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी, और निराला जो उनके नाम के सामने जुड़ा हुआ है ना, नाम के साथ, ये अपने आप में उनका परिचय देता है कि वो वास्तव में निराले थे और हमेशा निराले ही रहेंगे। नहीं है वो इस धरती पर, परंतु वे सदैव अमर रहेंगे। आइए जानते हैं कि निराला जी को दीन बंधु क्यों कहा गया है। निराला जी सदैव दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहा करते थे। क्या करते थे निराला जी? निराला जी सदैव दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहा करते थे। तत्पर मतलब समझते हैं बेटा? तैयार रहते थे। कभी भी उनके पास कुछ पैसे या कुछ कमाई वो करते थे तो वो स्वयं पर खर्च ही नहीं करते थे। यदि मान लीजिए स्वयं पर उन्होंने खर्च कर लिया, कुछ नया कपड़े ले लिए, जूते वगैरह ले लिए, और इतने में कोई यदि नंगे पांव उन्हें दिख गया तो वो वही जूते उतार कर उनको दे देते थे। ये कैसे संभव है? ये एक व्यक्ति के मन में इस तरह की भावनाएं आना ही अपने आप में एक सुनकर ही हमें लगता है कि हम भी तो इंसान हैं, हमें उतना नहीं तो हमें कुछ तो करना ही चाहिए। तो निराला जी सदैव दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहा करते थे, तैयार रहा करते थे। ठीक है, गरीबों को स्वजन की तरह स्नेह पूर्वक मदद करना उनको प्रकृति की ओर से प्राप्त था। अब लिखा है कि जो गरीब रहते हैं, जो दीन और दुखी रहते हैं, उनकी देखभाल वो स्वजन की तरह करते थे। स्वजन समझते हो आप? जो अपने ही होते हैं, जो आत्मीय होते हैं, जिनका हमारा रिश्ता खून का रिश्ता होता है, जो हमारे अपने होते हैं, जैसे माता पिता, बच्चे, ये सब,
और यदि मैं आपको बता दूं दुनिया की हकीकत, आप भी जानते हैं, 8वीं में हैं आप, कि अक्सर हमारे जो खून के रिश्ते होते हैं वही एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पाते हैं, जबकि जरूरत होती है तब। जब चमक धमक होगी, जब पैसा धेला होगा, तब बड़े सब लोग आपस में एक दूसरे से हिले मिले रहेंगे। लेकिन यदि किसी एक परिवार वाले की हालत दयनीय हो गई है और जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, वो उससे दूर दूर तक नाता रखना ही नहीं चाहता है। ऐसा होता है। लेकिन निराला जी के काम ही निराले थे। वे गरीबों के प्रति अपने मन में स्वजनों की तरह भावना रखते थे और उनके प्रति स्नेहपूर्वक बर्ताव करते थे। उनमें ऐसे हिलमिल जाते थे जैसे वो भी उन्हीं में से एक है। सोचिए। और ये सब उनको ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की ओर से ही प्राप्त था। ये सब देन किसकी थी? नहीं, हम कहते हैं कि परमात्मा ने कोई ऐसे फरिश्ते भेजे हैं इस भूमि पर जो इस जमीन पर या इस युग में या इस पृथ्वी पर लोगों का हित करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं। वे फरिश्ते ही होते हैं जो अनोखा काम करते हैं। तो उन्हीं फरिश्तों में से एक है निराला जी। लंगड़े लूले अंधे अपाहिज लोगों को अन्न वस्त्र देकर संतुष्ट कर देना उनका स्वभाव था। ये उनके स्वभाव में शामिल था। जैसे अक्सर यदि हम सामान्य लोगों के पास पैसा आता है, हम सबसे पहले सोचेंगे हम मार्केट जाएं, हम बाजार जाएं, अपने लिए क्या खरीदें, ये वस्तु अच्छी है। भले ही हमारे पास ढेर है, अंबार लगा हुआ है कपड़ों का, वस्त्रों का, लेकिन फिर भी जैसे ही हमारे पास कुछ आता है या फिर कुछ नए त्योहार या कोई किसी मित्र की शादी या कुछ भी आता है, हम सबसे पहले कहां भागते हैं? बाजार। क्यों? क्योंकि हमें और कपड़े चाहिए, हमें और नए नए वस्त्र चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम अपने बारे में ही सोचते हैं। क्यों ना हम भी हमारे मन में, हमारे दिल में दीन दुखियों के लिए थोड़ी सी ही भावना जागृत कर लें। ऐसे कई लोग हैं, हम उन सभी को नमन करते हैं, सादर नमन करते हैं, जो सदैव नियमित रूप से दीन दुखियों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। हम देखते हैं देवालय हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, वहां पर भूखे इस तरह के लोग बैठे रहते हैं, तो लोग उनको आते हैं, ऐसे सज्जन हैं, ऐसे फरिश्ते हैं जो उनका पेट भरने के लिए ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं। धन्य हैं वे लोग, धन्य है ऐसी आत्माएं जो परमात्मा को अपने हृदय में सदा बसा कर रखती हैं। यदि परमात्मा हमारे, कहते हैं ना कि हे प्रभु हमारा साथ दो, हमारा साथ मत छोड़ना, तो भाई हमें उसका साथ पाने के लिए उसके कहे गए कुछ रास्तों पर भी तो चलना होगा। उससे दीन दुखी बहुत प्यारे हैं, वो दीन दुखियों का सबसे बड़ा साथी है। अब जबकि परमात्मा ही दीन दुखियों का सबसे बड़ा साथी है, तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ तो हमें भी करना चाहिए ना। तो बस उनका ऐसा स्वभाव था कि वो उन सभी को वस्त्र, अन्न, जल जो भी उनसे बन पड़ता था, वो ऐसे करके उनका संतुष्ट कर देना उनका स्वभाव था। लोग उन्हें दीन बंधु कहकर पुकारते थे और ये बिल्कुल सही नाम है उनके लिए। जो व्यक्ति दीन दुखियों पीड़ितों के पास जाकर मदद करता हो, ये नहीं कि कोई दरवाजे पर आया है तब मदद की है, जाकर मदद करना अपने आप में, मैं तो कहूं कि मेरे पास सच में शब्द ही नहीं है कि मैं निराला जी का बखान कैसे करूं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं महान साहित्यकार शिव पूजन सहाय जी का कि उन्होंने इस पाठ की रचना की, और धन्यवाद देना चाहती हूं बिहार बोर्ड का जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम में इतने अच्छे पाठों को शामिल किया और हमें ये पढ़ने और पढ़ाने का अवसर दिया। थैंक यू सो मच। लोग उन्हें दीन बंधु कहकर पुकारते थे। जो व्यक्ति दीन दुखियों पीड़ितों के पास जाकर मदद करता हो, क्या वह मानव भगवान दीन बंधु के समान दीन बंधु कहलाने का अधिकारी नहीं? अवश्य है, बिल्कुल है। जो व्यक्ति इस तरह का काम करता है, इस तरह का मतलब जो परमात्मा की इच्छा है, जो परमात्मा के मन में है, यदि मनुष्य के मन में भी वही भावना आ जाए तो वो व्यक्ति भी दीन बंधु कहलाने के लायक है, अधिकारी है। उपरोक्त अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही उन्हें दीन बंधु कहा गया है। तो आशा करती हूं, मैं पूरा भरोसा करती हूं कि अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है कि निराला जी को दीन बंधु क्यों कहा गया है। और बहुत ही अच्छा नाम और बहुत ही सही नाम
ये निराला जी के लिए है। अब है निराला संबंधी बातें लोगों को अति रंजित क्यों जान पड़ती हैं, बताइए क्यों जान पड़ती हैं। हाँ, अब जैसे अति रंजित कि भाई अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ये तो बहुत अति ही हो गई है, या ऐसा सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकते हैं। वो तो लगता है, कोई तो उनको ये भी कहता था अरे ये तो मतलब खुद पर ध्यान देते नहीं है, ऐसा कोई करता है क्या। लेकिन वो फरिश्ते ही होते हैं जो दीन दुखियों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। याचकों के लिए कल्पतरु होना, याचक मीन्स जो हमेशा हाथ फैलाए रहते हैं, जिन्हें आवश्यकता होती है। तो याचकों के लिए हमेशा कल्पतरु, कल्पतरु अर्थात इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष, जिससे जो कामना की जाए वो कामना पूरी करने वाला वृक्ष। तो जो याचक हैं उनके लिए कल्पतरु होना, किसका, निराला जी का। मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त परस्त होना, अब जो उनके मित्र हैं उनके लिए मुक्त हस्त परस्त, यदि किसी ने कहा कुछ, हाँ हाँ ले चल ठीक है ना मेरे पास, चल हाँ है ना मेरे पास। मित्रों और अतिथियों का स्वागत सत्कार में अद्वितीय हौसला दिखाने वाले, जो भी उन्हें पता है कि ये इतना जरूरतमंद नहीं है, लेकिन उनसे यदि किसी ने कुछ मांगा तो उन्हें देना ही है। लंगड़े लूले अंधे दीन जनों को खोज खोज कर मदद करने वाले या मदद देने वाले निराला संबंधित बातें लोगों को अति रंजित जान पड़ती हैं कि ये ऐसा कोई भला कैसे कर सकता है। इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा धरती पर दीन बंधु कैसे हो सकता है। तो एक बचपन की मुझे बात याद आ रही है कि ना जाने किस वेश में मिल जाएं भगवान रे, कि हाँ ये बिल्कुल सच है कि ईश्वर धरती पर साक्षात तो नहीं आ सकते, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में हमारे आसपास ही रहते हैं। ये सांस जो हम ले रहे हैं, हम जो आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, हमारा एक एक क्षण परमात्मा की देन है। वो यही है, वो यही है, वो यही है, बशर्ते कि हम उसके प्रति विश्वास और आस्था की भावना को अपने मन में सदैव जागृत तो रखें। क्योंकि उपरोक्त गुणों का होना आसान नहीं। धनी लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन निराला जिस भाव से मदद दीनों को करते थे वह आम लोगों को अतिरंजित करने वाला ही है। धनी सुखी संपन्न लोग तो अनेकों हैं। यदि मैं कहूं कि गरीबों से ज्यादा अमीर हैं तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, या तो फिर अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, बस इससे ज्यादा शायद कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन हमें सोचना होगा, हमें सोचना होगा और हमें सोचना ही होगा, ठीक है। इसीलिए निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरंजित करती थी और अतिरंजित जान पड़ती थी कि कोई भला ऐसे कैसे कर सकता है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सत्य था। लेखक शिवपूजन सहाय जी ने बताया है ना कि यदि कोई लोग ऐसी बातों को या कहीं पर सुने तो विश्वास नहीं कर पाएंगे कि नहीं 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 ये तो भाई अतिशयोक्ति है, ऐसा कोई हो सकता है क्या। लेकिन शिवपूजन सहाय जी ने तो उनके साथ कुछ समय बिताया है, प्रत्यक्ष रूप से देखा है, तभी तो इसकी रचना की है। तो हम इस बात को मानेंगे और अपने मन में इस तरह की भावना को जागृत करेंगे कि हमारा जितना सामर्थ्य है, हम जितना कर सकते हैं, हम वो अवश्य करेंगे, हम वो अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। अब है निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, जो रहीम दीन नहीं लखै दीन बंधु सम होए। रहीम दास जी का ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, जो रहीम दीन नहीं लखे दीन बंधु सम होए। तो जो व्यक्ति गरीबों को देखता है, उसको मदद देता है, वह व्यक्ति दीन बंधु भगवान की तरह होता है।
तो ये सूक्ति, ये दोहा निराला जी के जीवन से तो पूरी तरह से मेल खा रही है। हाँ, जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम होए। जो व्यक्ति गरीबों को देखता है, उसकी मदद करता है, उसके लिए हमेशा सदैव तत्पर रहता है, वो स्वयं दीन बंधु के समान हो जाता है। अगला है, पुण्यशील के पास सब विभूतियां आप ही आप आ जाती हैं। जो व्यक्ति पुण्यशील होते हैं, जो पुण्य करते हैं, जो धर्म करते हैं, धर्म का अर्थ ये कदापि नहीं है कि हम बड़े बड़े यज्ञ करा रहे हैं और हम भोज करा रहे हैं, हम ये निर्माण करा रहे हैं, मंदिरों का निर्माण करा रहे हैं, तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं। धर्म का अर्थ है अपने कर्म पर चलना, अपने मन में मानवता की भावना को जागृत करना, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है मानवता की भावना। और मानवता की भावना जब ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, इन भावनाओं से उसने मनुष्य को पूरी तरह से भर दिया। मनुष्य यहाँ पर आया, ये वचन देकर आया, ये वादा करके आया प्रभु से कि हे परमात्मा, मुझे मनुष्य की योनि में जन्म दो, मैं आपकी सभी जो भी आप मुझे कहना चाहते हैं उन सभी उद्देश्यों पर मैं खरा उतरूंगा। बिल्कुल तथास्तु, हमें मनुष्य का रूप मिल गया। लेकिन जब हम छोटे से थे, हम प्रकृति के अनुरूप अपना जीवन जी रहे थे। जैसे जैसे हम दुनिया में आते गए, दुनिया की तरह बढ़ते गए, हमारा जो रवैया था वो बिल्कुल प्रकृति के विपरीत होता चला गया। मानवीय मूल्य अमानवीय मूल्यों में परिवर्तित होते गए। कैसे सुखी रहेगा वो, कैसे खुश होगा हमारे कार्यों से, यदि हम मानव होकर ही मानवता की भावना का अपने मन में धारण नहीं करते हैं। समझ में आया? तो पुण्यशील, जो व्यक्ति पुण्यशील होते हैं, जो उदार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, विनम्र होते हैं, जो दुखियों को देखकर दुखी होते हैं, उनके पास सब प्रकार की विभूतियां, सुख, संपदा स्वयं पहुंच जाती है। और यदि हम जितनी सच्ची भावना से, जितनी उदार भावना से दीन दुखियों की सेवा करेंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे, जितना कि हमारा सामर्थ्य है, हमें कदापि कोई कमी नहीं होगी। सच में, क्योंकि ये एक ऐसी भावना है कि जितना हम देते हैं, हम सिर्फ ये ना करें कि हम दान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें और चाहिए। हमें तो सच्ची भावना से अपना जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी हमारी इनकम है, उसका कुछ प्रतिशत ही सही एक निश्चय तो करें कि हम इतना प्रतिशत हर महीने यहाँ पर देंगे। दीन दुखियों को भोजन कराने का सौभाग्य हम प्राप्त करेंगे, इतना तो हम कर सकते हैं। जो व्यक्ति पुण्यशील होते हैं, जो उदार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके पास सब प्रकार की विभूतियां, सुख, संपदा स्वयं पहुंच जाती हैं। अर्थात पुण्य आत्मा को भगवान पुण्य करने के लिए सब कुछ दे देते हैं। एक बार हाथ बढ़ा कर तो देखो। थैंक यू सो मच बिहार बोर्ड, थैंक यू सो मच मैग्नेट ब्रेन्स कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपको इतना भावना प्रधान और मानवीय गुणों से ओतप्रोत पाठ पढ़ा सकूं। थैंक यू सो मच। धन उनके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकने आता था। अब देखो, धन उनके पास आता था लेकिन वो अतिथि के समान, क्योंकि जैसे ही उनके पास धन आता था तुरंत वो उसे दान धर्म में लगा देते थे, दीन दुखियों की सेवा में लगा देते थे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा देते थे। निराला जी इतने उदार प्रवृत्ति के थे कि जब जब धन का आय हुआ तब तब दौड़ दौड़ कर, खोज खोज कर दीनों की मदद करने में वे खर्च कर देते थे। कैसी आत्मा थी, सच में वो परमात्मा का एक रूप थे निराला जी, कि जैसे ही उनके पास धन आया और वे ढूंढ ढूंढ कर, दौड़ दौड़ कर, खोज खोज कर ऐसे दीन दुखियों की मदद करने के लिए पहुंच जाते थे। जहां जहां जैसे उनको पता है कि कई मंदिरों के सामने, देवालय के सामने, मस्जिदों के सामने, या जो स्टेशंस रहती हैं, बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशंस हो, ऐसी जगह पर ऐसे बेचारे दीन दुखी लोग बैठे रहते हैं जो कुछ अपने पेट को भरने के लिए आशा की उम्मीद में, ठीक है, इस तरह से बैठे रहते थे। वो वैसे स्थानों पर जाते थे और स्वयं उनका मतलब ये कार्य करते थे, स्वयं से, कोई उनसे कहता नहीं था,
लेकिन उनकी आत्मा में ही ये बसा हुआ था। निराला जी इतने उदार प्रवृत्ति के थे कि जब जब धन का आय हुआ तब तब दौड़ दौड़ कर, खोज खोज कर दीनों की मदद में वे खर्च करते थे। इसलिए आज का आया पैसा आज ही खत्म कर देते थे। तो यहाँ पर लिखा है कि उनके पास जो धन तो था, उनके पास अतिथि के समान ही रहता था। अब हम चलते हैं व्याकरण की तरफ। व्याकरण में है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्या है श्रुति सम भिन्नार्थक? जैसे कुछ शब्द जो सुनने में तो हमें एक से नजर आते हैं, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। कैसे? देखो, जैसे कुछ हमें लगता है अच्छा दिन, दीन, और भी ऐसे कई शब्द हैं जो हमें लगता है कि ये तो एक से हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। जैसे उच्चारण, मात्रा या वर्ण के साधारण बदलाव के बावजूद सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ देने वाले शब्द को श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक, सुनने में समान लेकिन अर्थ में भिन्न। श्रुति सम, सुनने में समान, भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ देने वाले, जो सुनने में एक से लगते हैं लेकिन उच्चारण, मात्रा या वर्ण के साधारण से बदलाव के कारण उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे दिन और दीन, तो दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। ठीक है, निम्नलिखित श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का अर्थ लिखिए। अब यहां पर लिखा है समान, सम्मान, केवल, कैवल्य। अब देखो ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में अवश्य पूछे जा सकते हैं। यहां लिखा है समान, समान का मतलब एक सा। सम्मान का अर्थ क्या है? आदर। केवल, केवल्य। बन, बन, बन गया, वन, वन क्या है? जंगल। भगवान, परमात्मा, ईश्वर, भाग्यवान, जो क्या हो? अच्छे भाग्य वाला। छात्र, छत्र। आप देखो जरा से बदलाव में उनका अर्थ ही बदल गया है। छात्र, विद्यार्थी, छत्र, छत्र चढ़ाया जाता है छाते के समान। अन्य, दूसरा, अन्न, अनाज, द्रव्य। ठीक है, तो ये बहुत से ऐसे शब्द हैं। अब देखो, और हम देखेंगे जगत, जगत, आधा ता है वहां पूरा। अवधि, भाषा, अवधि, समय अवधि, क्रम, कर्म, आदि, आदि, चिंता, चिता। तो समान का अर्थ है बराबर और सम्मान का अर्थ है प्रतिष्ठा। केवल का अर्थ है एक ही और कैवल्य का एकता का भाव। ध्यान से सुनना और याद रखना। केवल का अर्थ है सिर्फ एक और कैवल्य है एकता का भाव। बन मतलब बनना, वन मतलब जंगल, भगवान, ईश्वर, भाग्यवान, भाग्यशाली, छात्र, विद्यार्थी, छत्र, छाता, अन्य, दूसरा, अन्न, अनाज या भोजन, द्रव्य, धन, पैसा, और द्रव, तरल पदार्थ। इसमें अक्सर गलती कर देते हैं, तो इसको ध्यान से सुनो। ये द्रव्य है, ये द्रव है। तो द्रव्य क्या है? धन या पैसा, और द्रव क्या है? तरल। ठीक। दूसरा है जगत, संसार, और जगत कुएं के चारों ओर बना चबूतरा। यदि हम बात करें संसार की तो उसमें जगत में आधा ता आएगा, लेकिन अक्सर जगत पूरा लिखा रहता है, और जो जगत वाला पूरा ता वाला है वो कुएं के चारों ओर बना जो चबूतरा है उसको जगत कहते हैं। अवधि, अवधि, भाषा, अवधि, समय, क्रम, एक के बाद एक, कर्म, कार्य। समझ में आया बच्चों? आदि, इत्यादि, ईटीसी अंग्रेजी में कहते हैं। आदि, खाने की एक वस्तु। चिंता, सोचना। चिता, मृतक को जलाने के लिए शमशान में रखे गए लकड़ी के ढेर जिस पर मृतक को जलाया जाता है। अनेक अर्थक शब्द, कुछ ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। प्रसंग अनुसार इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे नाना, मेरे नाना जी नाना प्रकार के खिलौने लाए हैं। अब यहां देखो, नाना आया है
2 बार, लेकिन दोनों बार उसके अर्थ अलग है। मेरे नाना जी नाना प्रकार के खिलौने लाते हैं। आम इन दिनों इतने महंगे हैं कि आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल है। अब देखो आप, यहां भी नाना आया माता के पिता के लिए और एक आया विभिन्न के लिए। अब है आम, एक आया फल के लिए, दूसरा साधारण के लिए। आम इन दिनों इतने महंगे हैं कि आम आदमी के खरीदने के लिए साधारण सी बात नहीं है। पानी, उचित समय पर नगर निगम से पानी उपलब्ध कराकर नगरवासियों की पानी बचा ली। पानी का अर्थ इज्जत भी होता है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो पानी का अर्थ इज्जत भी होता है। फल का नियमित सेवन करने से शरीर पर सकारात्मक फल पड़ता है। देखो आप, आए हैं ये शब्द 2 बार, लेकिन इनके अर्थ हैं बिल्कुल अलग। पानी, ठीक है, फल, ठीक है। अब समझ में आया कि यहाँ पर जो हम हिंदी में पढ़ते हैं उन्हें हम जब याद रखेंगे तो हम भविष्य में किसी भी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता प्राप्त नहीं करेंगे, बशर्ते कि हम ध्यान रखें। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि एक से अधिक अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे मन, हर, कर, अर्थ, मंगल, पास, काल, पर। मन, मेरा मन करता है कि मन भर चावल खरीद लूं। ओके, अब एक शब्द है और उसके हमें वाक्य बनाना है। ठीक है, मेरा मन है कि मैं मन भर चावल खरीद लूं। मन एक जैसे क्विंटल होता है ना, उस तरह से। हर व्यक्ति को कोई हर नहीं सकता। कितने अच्छे वाक्य हैं यहां पर। कर, वह अपने कर से पुस्तक वितरक कर दिया। अर्थ, आज के अर्थ युग में थोड़ा धन कोई अर्थ नहीं रखता। मंगल दिन भी मेरा मंगल ही रहेगा। पास, तुम्हारे पास वाली लड़की क्या परीक्षा में पास हो गई। काल, वह अल्पकाल में ही काल के गाल में चला गया। पर, चिड़िया के पर कट गए पर वह जीवित थी। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करती हूँ, साथ ही साथ बिहार बोर्ड का करती हूँ, और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का करती हूँ, जिनके माध्यम से हम एक दूसरे को मिल पा रहे हैं। सोशल मीडिया का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मैग्नेट ब्रेन्स ने दिया, जिसके माध्यम से इतने अच्छे पाठों को आप तक मैं पहुंचाने का एक कार्य कर रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। तो प्यारे बच्चों, बने रहो मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। इसी तरह से हम मिलते रहेंगे। बाय, थैंक यू सो मच।